मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। पिछले 2 साल से मैं आपके सामने एक विषय ला रहा हूँ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के आखिरी दौर के 190 वर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक, महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का पूरे इस कालखंड का श्रृंखलाबद्ध हर प्रकार की घटनाएं आपके सामने रखता हुआ उन वीर क्रांतिकारियों को, वीरांगनाओं को, देशभक्तों को, क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूतों को, सपुत्रियों को, महान नायक और नायिकाओं को जो अनगिनत थे, लेकिन वो सब अज्ञात हैं। हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है, चरखे ने लेके दी है, अहिंसा ने लेके दी है, सत्याग्रह ने लेके दी है। इससे बड़ा करूर मजाक और कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस को बनाने वाला एक कांग्रेस अपनी सुरक्षा कवच के लिए बनाई गई थी। वो आजादी के समय भी वो पाप कर रहे थे, देश के साथ धोखा कर रहे थे, भारत मां के साथ अन्याय कर रहे थे। हाँ, अंग्रेज को 2-4 घंटे के सत्याग्रह का कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई आए 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जाओ भाई, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, उसको फर्क तब पड़ता था जब उनके अत्याचारों का, उस अंग्रेज सत्ताशाही के दुष्ट लोगों के अत्याचारों का, फिरंगियों का, विधर्मियों का अत्याचारों का मुकाबला सशस्त्र चुनौती के साथ देने के लिए कुछ नौजवान निकले, कुछ युवतियां निकली। अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, 80-80 साल के युवा क्रांतिकारी। जो मैं 80 साल वाले को युवा क्रांतिकारी बोल रहा हूं, मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप उसको देखिए जरा। आखिरी श्वास तक भरी जवानी में, और आयु कोई मैटर ही नहीं करता। अरे बड़ी आयु के लोगों ने भी देश विदेश में कितनी बार जा करके, कितने संकट झेलते हुए, कितने कष्ट सहते हुए, अंग्रेजों की नजर से बचते बचाते हुए, सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में चट्टान की तरह खड़े होकर के देश की आजादी के लिए सर्वस्व निछावर कर रहे थे। उनकी चर्चा ही नहीं, उनकी गिनती नहीं, उनका कहीं वर्णन नहीं। इस पाप को, इस कलंक को धोने का काम प्रयास कर रहा हूं कि उन सब लोगों को मैं आपके सामने ला सकूं। इन दुष्टों ने, काले अंग्रेजों ने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सौदा कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। वो जिंदा जा मुर्दा जब मिलेगा तो हम आपके हवाले कर देंगे। वाह क्या बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने सारी दुनिया के अंदर अपनी योग्यता का, क्षमता का, त्याग का, तपस्या का, कुर्बानी का, बलिदान का अनोखा अनूठा परिचय दिया, प्रदर्शन किया, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? जिसका बाप भी उन अंग्रेजों के पेरोल पर था, और ये नेहरू उनके स्पॉन्सर्ड नेताओं में से था कि इसको सत्ता सौंप के जाएंगे। हमारा ही प्रतिनिधि, उसी कल्चर में पला हुआ, उसी संस्कृति में पला बड़ा हुआ। गांधी और नेहरू की जेलें भी, उनका जेल जाना और आना भी दोनों का निश्चित होता था। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। उनको सेक्रेटरीज भी मिले होते थे। और जिन क्रांतिवीरों ने वास्तव में जेल के अंदर कठोर कारावास जिनको मिला और कठोर यातनाएं सही, कुछ लोग वहीं दम तोड़ गए। और काला पानी जैसा घोर नर्क सहने वाले 90% लोगों का पता ही नहीं चला, कहीं लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। और फांसी के तख्ते पर झूलने वाले भी, और इसके अतिरिक्त गांव के गांव जला दिए गए। लाखों लोगों का बलिदान हुआ, और हमें कहा गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कांग्रेस का पाप उस समय भी था और आजादी के बाद भी बहुत सालों तक देश को डिरेल किए रखा, और अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के ऊपर और उसी
के बनाए हुए जो नियम थे उसी के आधार पर चलता रहा। अब पिछले 7-8 साल से कुछ परिवर्तन दिखने लगा है। कुछ नहीं भाई, पूरे देश के अंदर, ये देश कभी विश्व गुरु था, आज भी वो उस ओर बढ़ता हुआ दिखने लगा है। शायद नियति ने कुछ ऐसा ही फैसला किया है। हाँ, लेकिन उस सारे के अंदर हम ना भूल जाएं कि असली समस्या आज भी कितनी भयंकर है। उस समस्या पर मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन एक बात की ओर आपको संकेत कर रहा हूं कि देश के गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ था, और वो गद्दार आज भी दिखते हैं। शाम को 6 बजे चैनल खोलोगे टीवी के, दिख जाएंगे वो। इनकी पहचान करो, उनको उनके गिरेबान से पकड़ो, उनको उनकी औकात दिखाओ, और सरकार अगर उनके खिलाफ सख्त कानून नहीं बना रही अभी तक भी, सरकार को भी प्रेशराइज करो। हम देशभक्त हैं, देश के लिए हैं। कहीं भी कोई कमी दिखती है तो उस पर बोलना, तभी बोल सकेंगे जब समझ होगी। लेकिन आज चले हम उस इतिहास की ओर, उस श्रृंखला की ओर एक नाम और जोड़ने चले हैं आज हम। आपने मेरी 400, 400, 400 से ज़्यादा वीडियोस देखी हैं। एक से एक कमाल के क्रांतिकारी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनका जीवन चरित्र देखकर, उनका वो छोटे से जीवन में बहुत बड़े बड़े काम देखकर। 16 साल से लेकर 19 साल की आयु तक के भी कितने लोग फांसी चढ़ गए। शौक था क्या? हाँ, शौक था, नशा था, जनून था भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने का। चलिए, उन्हीं में से एक नौजवान, बड़ी छोटी आयु में, गोपी मोहन साहा। हाँ, सहज ही कुछ कल्पना की जा सकती है कि कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियुक्त के कटघरे में खड़े एक नौजवान क्रांतिकारी गोपी मोहन साहा के दिल में क्या बीत रही थी जब वो अपने निकट ही वो उस पुलिस अफसर को देख रहा था, अत्याचारी अफसर को, मिस्टर टैगार्ट को, और वो टैगार्ट की ही हत्या करना चाहता था, पर गलती से उसने उसके स्थान पर किसी दूसरे अंग्रेज का कत्ल किया, गोली चलाई। उसका उसे खेद था। अदालत में उसे देखते ही, मिस्टर टैगार्ट को देखते ही उसके मन को क्या आ रहा था, मन में क्या उठ रहा था कि काश मेरे पास इस समय रिवॉल्वर हो, तो जो इस देश का असली दुश्मन जिसको मैं मारना चाहता था, उस रिवॉल्वर से दनादन गोलियां मार के टैगार्ट के सीने में घुसा दूं, उतार दूं, यहीं पर इसको ढेर कर दूं। हाँ, एक अन्य निरपराध अंग्रेज को मार दिया, उसका मुझे खेद है। अपने देश के दुश्मन को मारने में असफल मैं रहा। और क्या बोला? यदि एक भी देशभक्त शेष रहा मेरे बाद, तो इस अधूरे कार्य को पूरा करेगा, और वह ऐसी गलती नहीं करेगा जो मुझसे हो गई। जिस समय गोपी मोहन साहा ये बयान दे रहा था, मिस्टर टैगार्ट की ओर घृणा से भी देखता था, उसकी तरफ संकेत करते हुए बोलता था, डरा हुआ नहीं था। अरे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी भी मुझे समय मिलेगा। ऐसी क्या बात थी भाई? हाँ, उसको मारने का प्रयास इसलिए किया गया था कि वो एक बदनाम पुलिस अफसर था, ऐसा बदनाम जो बुरी तरह से क्रांतिकारियों का दमन कर रहा था।
उन दिनों बंगाल में किसी का भी सम्मान सुरक्षित नहीं था। बंगाल सरकार ने उन दिनों एक विशेष ऑर्डिनेंस एक्ट पास किया था, जिसके अंतर्गत किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है और किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। याद होगा 1975 की इमरजेंसी, मैं भी 19 महीने ग्राउंड था, मीसा के वारंट थे मेरे। क्या था उसमें भी? यही था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ऐसा ही कुछ बंगाल की सरकार ने पास किया था और ये दुष्ट जो उनका अफसर था मिस्टर टैगार्ट, ये बड़ी बुरी तरह से, बड़ी सख्ती से उसको लागू कर रहा था। हाँ, इस अवधि में बहुत सारे व्यक्तियों को इतनी यातनाएं दी गई जेलों में डालकर, चूंकि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, इतनी यातनाएं दी गई कि यातनाओं को सहने वाले लोग मन ही मन स्वतः ही मृत्यु की कामना करने लगते थे। आप सोचिए जरा, कितना दुष्ट था, कितना जालिम था, कितना क्रूर था ये। कुछ कमजोर लोग यातनाओं को सहन ना कर सकने के कारण कहीं कहीं सरकारी गवाह भी बन जाते थे। उससे दूसरे अन्य क्रांतिकारी भी पकड़े जाते थे। पर ये एक इतिहास का ऐसा कह सकते हैं कि भाई कभी भी कहीं भी कोई भी कमज़ोर पड़ सकता है। हाँ, ऐसे समय में जब पूरी तरह से रिक्तता पैदा हो गई, बहुत सारे क्रांतिकारी अंदर यातनाएं सहन कर रहे, बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े जा चुके हैं, कईयों को फांसी पर चढ़ाया जा चुका है और बड़ी रिक्तता पैदा हो गई। एक युवक के मन में आया, गोपी मोहन साहब सोचा करता था कि अरे भाई, क्रांतिकारियों पर किए गए अत्याचारों का बदला वे मिस्टर टैगार्ट से कैसे ले, यही सोचता रहता। टैगार्ट ने तो बंगाल के क्रांति दल को लगभग कुचल ही डाला था और प्रमुख क्रांतिकारी या तो फांसी के तख्ते पर पहुंच गए थे और या जेलों में सड़ रहे थे। कुछ को काला पानी भी भिजवा दिया गया था। ऐसे समय में रिक्तता इतनी हो गई थी और ये नौजवान गोपी मोहन साहा हमेशा सोचता कि क्रांतिकारी भी कम हो गए, लेकिन इस दुष्ट का मैं जो बदला लेना चाहता था और इसके मन में यही चला रहता कि मैं बदला कैसे लूं। दिन भर खोया रहता, रात में भी नींद में मिस टैगार्ट चिल्लाने लगता। दिन में किसी के बुलाने पर चौंक जाता, खोया रहता था, चौंक जाता, हमेशा बदला लेने के लिए ख्यालों में डूबा रहता। मिस्टर टैगार्ट को मारने का निश्चय हो चुका था, निशाना साधने का अभ्यास भी कर रहा था, उसे निकट से देखकर अच्छी तरह से पहचानने भी लगा था। मौके की तलाश, कब मिले मौका, कब मिले अवसर और मैं उस दुष्ट से बदला लूं, कब मैं उसको सबक सिखाऊं। इस भाव के साथ ये अभी जेल का वो मैंने सीन बताया, लेकिन उसके पहले की अब ये चल रही है कि कैसे वो बदला लिया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बड़ा रोचक है और मुझे लगता है कि वो अगर शुरू करूँगा तो न्याय नहीं हो पाएगा आज की वीडियो के समय के साथ। कल का इसका पार्ट 2 जो है
किस तरीके से व्यक्ति, ये गोपीमान साहा छोटी सी आयु का, किस दिन तय करता है, किस दिन क्या करता है, वो घटना को अंजाम कैसे देता है, टैगार्ड कैसे बच जाता है, दूसरा अंग्रेज कैसे मरता है, बाद में ये कैसे पकड़ा जाता है, उसके बाद भी ये क्या करता है, इसके अंत तक की यात्रा का वर्णन हम जरा कल सुनेंगे। देश के महान उन क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देने का काम, श्रद्धा सुमन पेश करने का काम, उनको स्मरण करने का काम मैं कोशिश कर रहा हूँ इन अज्ञात महान क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।